हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनक्वालिटी के जो क्वेश्चन बच गए थे जो जेई मेंस के, क्योंकि जे एडवांस के तो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और आई थिंक मेरे हिसाब से एक और क्वेश्चन है वो भी मैं इसी वीडियो में डन कर दूँगा। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कुछ ऐसा है कि लेट एस इक्वल टू ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू -6 से 3 माइनस फिर -2, 2। अब देखिए सुनिए, इसका मतलब पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका मीनिंग क्या हुई है। ये जो बोलना चाह रहे हैं, इतने से पार्ट जो है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अच्छा ये बताइए, आपको ये तो मालूम है ना कि x बिलोंग्स टू -6 से 3, इसका मतलब क्या हुआ। x का जो भी रेंज होगा -6 से 3 के बीच में होगा, राइट है। 6 भी होगा और 3 भी होगा और उसके बीच में जो जो नंबर होगा सारा होगा। -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारा नंबर होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है माइनस, है ना, माइनस फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट में -2, 2। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये हुआ ना कि माइनस, देखिए अभी माइनस मतलब क्या, इससे मतलब हटा दिया है कि नहीं। माइनस मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हटा दिया है। हटाने का मतलब ये हुआ कि -2 भी हट गया है और 2 भी हट गया है। समझ, मतलब सिंपली जो x का रेंज होगा ना, इस बार आपका रेंज -2 और 2 में हट गया है, ठीक है। उसको मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब आया समझ में। चलिए, इसका मतलब समझ में आ गया। तो सिंपली आपका एक्स रेंज क्या हो जाएगा, आपका एक्स रेंज हो जाएगा -6, -5, -4, -3, फिर -2 नहीं होगा क्योंकि हट गया है। -1, 0, 1, 2 भी नहीं होगा, हट गया है। फिर लास्ट में बच गया 3, ठीक है। आया समझ आपको। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब देखिए आगे बढ़िए। ये बोल रहा है मॉड x + 3 - 1 अपॉन मॉड x - 2 जो है क्या है, पॉजिटिव है ना। मतलब सिंपली बोल रहा है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो बात तो सही है कि मॉड है तो मॉड तो ऐसे ही होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में घटाओ या जोड़ो आराम से होगा ही पॉजिटिव। तो इतना तो आया समझ में। अब देखिए एंड लिखा हुआ है, एंड टी इक्वल टू मॉड, मतलब टी इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए जेड का मतलब, ये जो जेड साइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर का ये सिंबल होता है। जब भी कभी वो इंटीजर होगा ना लिखना तो जेड से करते हैं उसको रिप्रेजेंट, ठीक है। चलिए, तो एक्स क्या है, मेरा इंटीजर है। अब तो आपको दिया क्वेश्चन x² - 7 mod x + 9 <= 0, ठीक है, ऐसा कुछ है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन टी ई। तो आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट मांग रहा है। जब S को हम सॉल्व करेंगे, जो S का जो x का रेंज आएगा और T का जो x का रेंज आएगा, दोनों का x का रेंज को हमको इंटरसेक्शन करके उसका वैल्यू निकालना है, वही इसका कॉमन हो जाएगा। आया समझ। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद S क्या है, S का रेंज आपको पता ये है, ठीक है ना। चलिए, और दिया क्या है, S ये है ना, मॉड x + 3 - 1 अपॉन मॉड x - 2, 0 से बड़ा है ना। इसको मान लीजिए फर्स्ट। चलिए, इसको इतना लिख देने के बाद अब आपको ध्यान ये देना है कि अब इसको देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए, आपको पता है कि इसका हम लोग खींचते हैं ना, वे भी कर खींचते हैं, राइट है। चलिए, इतना तो मालूम ही है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट बेस्ट तरीका है कि, अच्छा चलिए इसको खींचते हैं हम लोग नंबर लाइन पर, राइट। अब बनाइए नंबर लाइन। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जब आप जीरो करेंगे, इसको जब आप जीरो करेंगे ना, मॉड x + 3 - 1 = 0, तो क्या इसके मानिए मॉड x + 3 - 1 = 0। तो क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 4 हो जाएगा -4। सॉल्व कीजिएगा, मान चल जाएगा। ये मैंने आपको सॉल्व करना पहले ही सिखाया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया और एक बार इसको आप जीरो कर दीजिए। जब इसको आप जीरो करेंगे तो मॉड x - 2 = 0, तो x = आ जाएगा +-2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो अब देखिए आपका वैल्यू क्या क्या है, आपका वैल्यू आया 4, x की वैल्यू 4 आई
और एक्स की वैल्यू आई -4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 4 और एक्स की वैल्यू -4। तो क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे डालते हैं ये, तो -4 सबसे लास्ट में, -2, 2, 4, ठीक है। तो अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि x का रेंज में देख लीजिए -2 और 2 नहीं है, ठीक है ना, तो इस पर हमेशा रहेगा ओपन रहेगा, इसको आप ओपन घेर दीजिए और बाकी को कर दीजिए क्लोज, कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव इधर रहा, उसके बाद ये रहा, उसके बाद ये रहा ना। चलिए यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x का रेंज क्या आया, x का रेंज आया आपका x बिलोंग्स टू -∞ से -4, राइट, यूनियन -2 से 2, ठीक है, यूनियन और क्लोज 4 से इन्फिनिटी। तो ये आपका आ गया x का रेंज, इतना हो गया। चलिए तो आपका ये देखिए आपका s सॉल्व हो गया, s का सॉल्व जब किया हम लोग तो रेंज ये आया, ये आपका होगा फाइनल रेंज, इसको बोल सकते हैं फाइनल रेंज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं f इंटू आर, सिंपली फाइनल रेंज, ठीक है। किसका आया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आया है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं t को, ठीक है, ये था s, अब t, तो t की बारी है, तो t को जब सॉल्व करेंगे तो t क्या है, t अब देखिए t आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर है और है क्या आपका t x² -7 mod x + 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब आपको ध्यान ये रखना है कि मॉडलस में आप लोग जरूर अब पढ़े होंगे कि x² को हम लोग लिख सकते हैं mod x का होल स्क्वायर, पढ़े हैं कभी, अब पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप इतना क्या कीजिए, इतना रखने के बाद अब जब अब से मानिए x² लिख देंगे mod x का होल स्क्वायर, तो इस जगह लिख दीजिए mod x का होल स्क्वायर -7 mod x + 9 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब mod x² को मान लीजिए t, थोड़ा देख ले, मान लें, लेट सॉरी mod x को मान लीजिए, mod x को नहीं, mod x को मान लीजिए t, तो t मान लेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा t² -7 t + 9 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इतना हो गया। अब इसका रूट आपको आता निकालने के लिए, आता कि नहीं आता है, आता ही होगा निकालने, क्या होता है 7 -b है कि -b, तो माइनस प्लस b हो गया, सिंपली माइनस तो था ही आ गया, माइनस प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2 है, होता है ना, तो 49 -4a इंटू c, कोई दिक्कत नहीं है, /2a। चलिए तो t बराबर हो जाएगा 7 ± अंडर रूट 49 - 36 आपका हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 13/2, ठीक है। यहाँ तक आया समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए t इक्वल टू जाएगा 7 + √13/2 और 7 - √13/2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर लेस देन 0 भी है कि नहीं, लेस देन 0, ये भी लेस देन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपली आप अगर आप इसको आप करोगे क्या आ जाएगा, इसका रूट क्या आ जाएगा t -7 + √13/2, एक ये रूट आ गया और इनटू में t -7 - √13/2, ये रूट आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ समझ में। चलिए इतना हो गया। अब t है क्या, t आपका था mod x था ना, तो सिंपली आप एक काम करते थे कि t की जगह mod x डाल दीजिए,
अब सिंपली क्या कीजिए कि अब टी की जगह मॉड एक्स डाल दीजिए। तो मॉड एक्स जब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 7 प्लस रूट 13/2 क्या, और मॉड एक्स माइनस 7 माइनस रूट 13/2 और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब सिंपली आप खींच दीजिए लाइन और उसके बाद यहाँ लिखिए कि अच्छा बताइए 7 माइनस रूट 13/2, तो रूट 13 की वैल्यू क्या मान लें हम, रूट 13 की वैल्यू सिंपली ऐसे मानिए कि 3 का स्क्वायर ना होता है तो 4 का होता है 16, तो सिंपली आपको ये 3.5 के करीब होगा, 3.5 या फिर 3 3.5 ही मान लीजिए कि वो इतना वाले कि आपको 3 से तो बड़ा ही नंबर होगा ना, 3 से बड़ा ही नंबर होगा। तो 7 माइनस 3 4, तो सिंपली आपका आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और ये तो सिंपली 7 माइनस 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2, और 7 प्लस 4 तो सिंपली पहले ही आएगा, है कि नहीं, पहले ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, और फिर ये आएगा। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रहा एक और एक ये रहा, तो हमको क्या लेना है। अब देखिए क्लोज है ना, तो क्लोज होगा दोनों में ही होगा, वो क्लोज होगा। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या बोला लेने के लिए, बोला लेने के लिए नेगेटिव ना, तो ले लिए नेगेटिव, ले लिए ये वाला नेगेटिव। चलिए तो एक्स की रेंज क्या आ गई, एक्स की रेंज आ गई, क्लोज हो जाएगा, ये ओपन नहीं होगा, क्लोज होगा, वो मैंने गलती से ओपन कर दिया, पर ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना। चलिए बट अब आप देखिए ये मेरा एक्स का रेंज आया है, कौन सा रेंज आया है, ये मेरा एक्स का रेंज आया है, इसको मतलब टी को सॉल्व करें, मतलब सिंपली टी को सॉल्व किए, टी को सॉल्व किए तब जाके मेरा एक्स का रेंज आया है ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 आया था ना, क्योंकि इसको 1 माना तो इसको 2 मान लिया क्या, तो ये 2 का आंसर आया ना। बट 2 में देखिए आखिर एक्स है क्या, एक्स वही इंटीजर है ना, तो भैया एक्स का रेंज तो ये और ये आया है, तो भैया ना ही मेरा ये इंटीजर है ना ही मेरा ये इंटीजर है कि नहीं, इसके बीच में जो वैल्यू होगा सब वो इंटीजर होगा ना। अब एक काम कीजिए कि इसके बीच में क्या वैल्यू, पहले अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 7 माइनस रूट 13/2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 7 माइनस इसको मान लीजिए 3.5 मान लीजिए, तो 3.5 तो सिंपली हो जाएगा 4/2 2 हो जाएगा ना। सिंपली आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको 2 तो बोल सकते हैं ना, बोल देंगे ना, क्योंकि आप खुद देखेंगे 7 माइनस 3.5 तो 4.5 हो जाएगा, मतलब 4.5 नहीं, मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं कि 7 माइनस 3 3.5, तो देखिए 7 में 3 का 4, ठीक है, तो सिंपली आपका हो जाएगा 3.5 करीब हो जाएगा, तो इसको जब काटेंगे तो सिंपली आपका 2 आ जाएगा, थोड़ा देख ले मान लें, और उसके बाद 7 और 3 10, तो ये लास्ट 5 आ जाएगा ना, 5 तक जाएगा ये वैल्यू। इस समझ में आया, देखिए आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे आपको मालूम चलेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस टाइप का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा, लेकिन देखिए इसका आपका वैल्यू होगा पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट वैल्यू होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं ध्यान देना है ना, आपको पॉइंट में नहीं रखना है, इतना समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक और चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि ये मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स की वैल्यू, क्योंकि देखिए टी था ना, टी था मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की भी रेंज है, अभी एक्स का रेंज नहीं है, अभी से आपका मॉड एक्स का रेंज आया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और ये 5। अब जो सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ये कुछ 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, और ये आपका 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो एक्स मेरा एक्स है क्या, इंटीजर है ना, इंटीजर है, तो मान लेते हैं कि ये 2 होगा, सपोज सॉरी के लिए 2 मान लिए, इसको मान लिए 5 मान लिया ना, और ये था मॉड एक्स, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू सिंपली आपकी हो जाएगी, जो उसमें होगी वैल्यू हो जाएगी 2 तो होगा ही होगा, क्योंकि 2 पे क्लोज है 5 पे क्लोज है, तो सिंपली एक्स जो मेरा होगा वो मेरा एक्स क्या होगा, एक्स मेरा होगा +-2 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 तो है ही, और जब मॉड हटाएंगे तो +-2 और क्या होगा +-5 भी होगा ना, क्योंकि लास्ट में ये भी है, ये भी आएगा। और देखिए 2 के बीच में क्या है 3, मतलब देखिए 2 के बीच में क्या 3 था 4 था ना, तो +-3 भी होगा और +-4 भी होगा। इस समझ में आ रहा है हम क्या किए, क्योंकि देखिए सिंपल देखिए यहाँ के बाद हम लोग मॉड एक्स का निकाले थे रेंज,
ये रेंज आ गया था ना, जब सॉल्व कितना रेंज आया, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन x है क्या, मेरा इंटीजर है। तो अब देखिए 2 पॉइंट समथिंग है, तो भाई 2 पॉइंट समथिंग इंटीजर क्या होता है, 2 ही होगा ना इंटीजर भाई। 2 पॉइंट समथिंग आपको 2 पॉइंट समथिंग आपका तो इंटीजर है ही नहीं, तो उसके अलावा क्या है, 2 है इंटीजर, है ना, 2 इंटीजर है। उसके बाद क्या है, 3 है, क्योंकि देखिए 2 से स्टार्ट ही हो रहा है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, 2 पॉइंट समथिंग स्टार्ट हो रहा है, और ये 2 मतलब समथिंग क्लोज है, तो 2 तो होगा ही और 5 भी होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद, नहीं आया होगा तो आप हमसे ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर आपको इतना वैल्यू आ गया है, अब देखिए इतना आ गया, तो ये आपका आंसर क्या है, ये आपका आ गया टी का आंसर है ना, टी का आंसर कि जो टी है वो टी मेरा, जो टी का रेंज क्या क्या है, +-2 होगा, +-5 होगा, +-3 होगा, +-4 होगा ना। चलिए ये टी का रेंज हुआ, और एस का रेंज क्या है, -∞ से 4 होगा, -2,2 तो होगा नहीं, और 4,∞ होगा ना। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब आपको मांग रहा है एस इंटरसेक्शन टी, राइट है। तो अब देखिए एस इंटरसेक्शन टी मांग रहा है, उसमें भी अब देखिए, उसमें भी आपको ये देखना है, उसमें आपको ये देखना है कि आप ये देखिए कि एक्स का रेंज क्या है, -63 है ना, तो -63 है। तो साफ बात है, जब हम एस को करेंगे इंटरसेक्शन टी से करेंगे, ठीक है, एस को करेंगे इंटरसेक्शन टी से, जब टी से करेंगे तो अब देखिए एक्स का रेंज क्या है, -6 से 3, तो -6 किधर हो गया, -6 किधर होगा, 5 -6 है ना। और ये भी बोल रहा है कि -∞ से 4 होगा, मान लिए, बट हम मान लिए होगा, पर आप ये देखिए ना कि एक्स का लिमिट है, ये इतना ही बोला है, लेकिन अपना जो रेंज है वो अलग आया है। अपना रेंज ये आया है, लेकिन एक्स का लिमिट ये है ना। तो -6 होगा और -3 होगा, उसके बीच सारा नंबर होगा, सिर्फ -2 और -2 और 2 नहीं होगा ना। तो एस में क्या क्या नंबर हो सकता है, एस में आपका -4 हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा, राइट है। जब हम एस का जब देखिए ऐसे मानिए, थोड़े के लिए एक और इधर खेल देते हैं, ये अच्छी बताइए कि एस क्या क्या होगा, क्योंकि आपको ये बहुत इस जगह बच्चे को होता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा, तो आपको मैं कर दूँ क्लियर। देखिए एस क्या क्या होगा, पहले बताइए। एस आपका -6 से लेकर -3 के बीच में है, ठीक है, नंबर होगा। तो अब आप ये बताइए, जब एक्स आपका -6 से -3 के बीच में है, तो एक्स का रेंज क्या है, -∞ से -4, ठीक है। तो -5 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है ना। तो एस क्या हो सकता है, एस आपका -6 हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और -4 भी हो सकता है, और -3 भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद -2 नहीं होगा ना, -2 नहीं होगा, कि देखिए यहाँ बोलिए पहले -2 और 2 नहीं होगा, -1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, और 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और लास्ट 3। 4 भी नहीं होगा, क्योंकि अब वो बोलेगा, देखिए एस का रेंज तो 4 से ∞ तक, 4 के आगे भी, लेकिन देखिए यहाँ देखिए लास्ट आपका 3 तक गया है एस की वैल्यू, है ना। तो इतना ही होगा एस, ठीक है। और टी, अब टी निकालिए, टी क्या हो जाएगा, टी आपका बोला है, पहले बोला एक्स होगा इंटीजर, तो एक्स क्या हो सकता है, अब टी आप हो सकता है +-2, राइट है, +-2 हो सकता है टी, बट टी हो सकता है +-2, उसके बाद फिर आपका जो है +-5 हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, और +-4 भी हो सकता है, टी हो सकता है ना, राइट है। तो अब देखिए सिंपल बोल रहा है एस इंटरसेक्शन टी, अब एस क्या है, ये है पूरा, है ना। तो अब ये बताइए, तो अब देखिए आपका एस तो ये सकता है, ये -6 -5 -4 -3 -1 -0 1 2 3, ठीक है। और टी क्या हो सकता है, टी का तो अभी जस्ट रेंज +2 +-2 +-5 +-3 +-4, ठीक है। अब हमको निकालना है एस इंटरसेक्शन टी ना, एस इंटरसेक्शन टी। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एस में आपका ये 2 नहीं होगा। अब देखिए इधर दिख रहा है इस जगह 2 नहीं होगा ना, तो उसको तो काट ही दीजिए इस जगह, सारा वैल्यू हो जाएगा ना, सारा वैल्यू, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब एस इंटरसेक्शन सी, अब देखिए आपका देखिए कौन कौन से कॉमन हो रहेगा, तो कुछ कॉमन हो रहा है, 6 तो नहीं हो रहा है, -5 जरूर कॉमन हो रहा है ना, -5, और इससे भी आपका -5 तो कॉमन हो रहा है, राइट है। तो -5 तो कॉमन हो गया, -4 भी कॉमन, देखिए -4 भी कॉमन हो रहा है, इससे भी -4 कॉमन हो रहा है ना, तो -4 भी कॉमन हो जाएगा, -3 भी कॉमन हो जाएगा शायद, -3 कॉमन हो रहा है, हाँ -3 कॉमन तो हो रहा है, तो आपका -3 भी कॉमन हो जाएगा, हो गया कॉमन। देखिए क्या क्या कॉमन हुआ, -5 माइनस, अब देखिए -1 तो है नहीं टी में, बस एस में है, तो ये तो होगा नहीं, 0 भी नहीं है तो नहीं होगा, 1 भी नहीं है नहीं होगा, 1 भी नहीं है नहीं होगा, और 2 तो ऐसे भी एस में को नहीं लेना था, तो लिए नहीं,
तो बस सिर्फ इतना ही कॉमन हुआ ना, -3 हुआ, -5 हुआ और -4 -3 हुआ, तो यही 3 कॉमन हुआ। तो ऐसे कितना हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 3 एलिमेंट। क्या सिर्फ 3 को एलिमेंट ही है जो कॉमन हुआ है। ऐसा मतलब कोई है क्वेश्चन ऐसा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ये चाहिए था मेथड कि देखिए सिंपल क्या है, आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको ये आना चाहिए समझ में कि ये क्या बोलना चाह रहा है। सिंपली ये आपका एस के एक्स का रेंज है, ये एस कोई सेट है, उसके एक्स का रेंज है ये। -6 से 3 एक्स का रेंज है, जिसमें आपका -2 और 2 नहीं हो सकता है। और आपको ये दिया इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ से आपका एक्स का रेंज निकलेगा। निकला यहाँ से रेंज निकला। अब इसी एक्स में आपको छांटना है, मतलब इसी एक्स में आपको देखना है। सिंपली आपको इसी एक्स में आपको छांटना बोल दिया, फिर बोलिए इसको देखना है, या फिर उसको बोले चेक करना है। सिंपली इसको और इसको मिला के चेक करना है, दोनों को चेक करना है कि हाँ जो मेरा आंसर है और जो ये एक्स का लिमिट है, दोनों में क्या मतलब कुछ ना कुछ, मतलब आपको चेक करना है कि हाँ ये जो लिमिट एक्स का है, क्या ये लिमिट मेरे एक्स से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर। देखिए ऐसे मानिए ये मेरा एक्स का रेंज क्या है, -से -4, और एक्स का लिमिट क्या बोल रहा है, -6 -3, मतलब -6 से लेकर 3 तक। तो बात तो सही है कि भैया, लेकिन ये बात तो सही बोला कि भैया एक्स जो होगा मेरा लास्ट -6 तक जाएगा, ना कि यहाँ तक जाएगा। ये तो बस आपका रेंज आ गया, लेकिन आपको उसके ऊपर चेक भी करना पड़ेगा इससे कि हाँ मेरा क्या रेंज आ रहा है इसका। तो सिंपली इसको मिला जब चेक करेंगे तो मान चलेगा हाँ भैया ये ऐसा आपका ये हो सकता है कि नहीं। ये इसे हम दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे ही मान चले यहाँ से लिख दिए, फिर वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक आएंगे आप, इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद बोला है कि एक्स आपका इंटीजर है, तो इंटीजर मैंने निकाल दिया। ये आपका 2 पॉइंट कुछ होगा तो मैंने 2 उसको लिख दिया इंटीजर, और ये 5 पॉइंट कुछ होगा तो मैंने इसको 5 लिख दिया। तो +-2 प्लस, अब सिर्फ मॉड है तो 2 और 5 के बीच क्या क्या नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा ना। तो 2 3 4 और मॉड इक्वल टू 2, मॉड इक्वल टू 3, मॉड इक्वल टू 4, मॉड इक्वल 5। जब एक्स कीजिएगा तो +-2 +-5 +-3 +-4 आ गया। अब सिंपली हमको एस एक बार चेक कर लें, इससे जो बोले थे वो चेक कर लिए थे, यहाँ पे आया था वैल्यू। और वैसे अपने को टी भी एक बार चेक कर लेना है। टी क्या है, टी का आपको पता है +-2 +-5 +-3 +-4। अब दोनों में देखना है क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, -5 आ रहा है इससे, और इससे भी आ रहा है -5 आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। इससे आ रहा है -4 आ रहा है, इसमें -4 है, -3 आ रहा है, -3 आ रहा है। बस तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, इससे थोड़ा भी कोई डाउट हुआ, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर आप अपना ये क्वेश्चन आप हमसे डाउट्स अपने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन x+1 -2 log 2 2 log 2⁻², 3 + 2 की पावर x प्लस 2 log 4 10 - 2 की पावर -x इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है और उस x की वैल्यू पे अपने को रूट निकालना है, ठीक है। मतलब जो मतलब x की वैल्यू आएगी ना वो आपका आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और उस रूट को आपको जोड़ना है कि नहीं, सम ऑफ रूट बोला है तो उस रूट को जोड़ना है। चलिए अब काम ये करते हैं अपन लोग कि ऐसे मानिए जो हम लोग काम करते हैं इसको कि ऐसे, चलिए कोई नहीं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना है इसमें कि x+1 है ना। तो अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि इसको पहले इसको नोट करते हैं, x+1 -2 log 2 3 + 2 की पावर x प्लस 2 log 4 10 - 2 की पावर -x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आया समझ को अच्छे से। चलिए अब देखिए, अब आपको ये करना है कि आपको ध्यान ये देना है इसमें, इस क्वेश्चन में कि देखिए ऐसे मानिए ये आपका हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि एक काम करते हैं कि इस पूरे को उधर ले जाइए, ठीक रहेगा थोड़ी देर के लिए। x+1 को मैंने इधर कर दिया, बाकी सारे को मैं उधर कर दूँ थोड़ी देर के लिए। 2 log 2 3 + 2 की पावर x प्लस ये हो जाएगा माइनस ना इस जगह, राइट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2 log 4
10 माइनस 2 के पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। चलिए अब देखिए मैंने इसे इधर इसलिए किया क्योंकि देखिए आप तो आप थोड़ा देख रहे होंगे कि देखिए ये मतलब थोड़ा सा आप देखिए कि थोड़ा सा लॉग लॉग में टर्म है, ये आपका अकेला x+1 है। तो मैं सोचा क्यों ना भाई जो भाई भाई को अलग कर देते हैं, इनको अलग कर देते क्या, ये आपका कोई और जाति का है, ये आपका कोई और जाति का है, तो जो जो सेम जाति का उसको अलग कर दिए, जो अलग जाति का उसको अलग कर दिए, क्या कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको मैं एक लिखवाता हूँ फार्मूला जो को शायद लॉग में आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी लॉग ए का पावर एन, ये आपका बेस में है, ठीक है, 2d बेस ए, ए का लेकिन लॉग एक्स टू दी बेस ए का पावर एन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, तो अब देखिए जो उसमें ध्यान ये रखना है कि ए का पावर क्या है, एन है ना, तो सिंपली इसके बेस में एन है पावर, तो ये तो इसकी वैल्यू होती है 1/n लॉग एक्स टू दी बेस ए, ठीक है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए तो x+1 इक्वल टू हो जाएगा 2 log 2 3 + 2 का पावर x माइनस, अब देखिए है ना, देखिए इसको लिख देंगे e4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, जैसे लिख दें 2 का स्क्वायर, अब सिंपली आपका ए के पावर एन आ गया स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/2 इधर आ जाएगा ना, इसको डायरेक्ट लिख दें 1/2, सिंपली 1/2 लिखें तो 2 यहाँ आ गया, और log 2 10 माइनस 2 के पावर माइनस एक्स। इस में मैंने ये कैसे किया, 2 सिंपली 2 का स्क्वायर था तो 1/2 इधर आ गया, तो 2 उसको काट दीजिए थोड़ा देर के लिए। चलिए काट दिया मैंने इसे। हाँ अब मैं जान रहा हूँ कि आप क्या चाह रहे कहना, आप बोल रहे हैं ये 2 है तो भाई इस 2 को इधर ले आओ, है ना। हाँ तो भाई मैं वही लाने ही वाला था, कोई नहीं, थैंक यू अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे तो, ठीक है। log 2 और 10 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक है समझ। चलिए इतना अगर समझ में आ गया है तो अब देखिए अब आपको क्या करना है कि सिंपल देखिए log a माइनस log b सुने होगे, तो क्या होता है x+1 log a/b होता है ना, 3 + 2 के पावर x अपॉन 10 माइनस 2 के पावर माइनस एक्स, क्या, और ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया अच्छे से। और बेस क्या है आपका 2 है ना, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब आपने ज़रूर, आपको मैंने पहले कहा था कि log x टू दी बेस a इक्वल टू समथिंग क्या होता है, आपको मालूम होगा इसका फॉर्मूला, मालूम है ना। इसको क्या इसको लिख देंगे 2 का पावर x+1, याद है log x टू दी बेस a इक्वल टू n, तो x बराबर इतना है कि ना, तो बस 3 + 2 के पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 2 के पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए अब देखिए 2 का पावर m+n है ना, तो आपको जैसे आधे करने के लिए 2 का पावर x इंटू 2 लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और वैसे ही आप क्या कीजिए कि 3 + 2 का पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। अब एक काम आप पता है, अब एक काम आप ये कर सकते हैं इस जगह के कि लेट 2 का पावर x इक्वल टू कुछ मान ली t मान लें, उसको मान लिए t, थोड़ा देर के लिए मान लिए ताकि इसको सॉल्व करना है अपने को, है कि नहीं। तो जब t माने तो क्या हो जाएगा 2t, ये 2t इक्वल टू 3 + t अपॉन 10 माइनस 1/t। भाई 2 के पावर माइनस एक्स है तो 1/2 के पावर एक्स हो जाएगा ना, तो सिंपली 1/2 के पावर एक्स को लिख देंगे 1/t, कोई दिक्कत नहीं भाई यहाँ तक। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसको, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो क्या होगा 2t गुने 10 माइनस
1/t इक्वल टू 3+t का होल स्क्वायर। चलो इसको करो तो 10 2 20 t, और ये क्या हो जाएगा -2, कोई दिक्कत है? ये 9+t², और ये क्या हो जाएगा a² + 2ab ना, तो 2 × 3 तो 60, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलो तो अब t² और 60 -12 है ना, मतलब 60 और ये हो जाएगा -20 का, जाएगा -14t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 60 -20 -14t, और ये 9 10 11 11 हो जाएगा टू 0। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, आया समझ। तो अब आपको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रूट ना, देखिए सम ऑफ रूट बोला, सम ऑफ रूट्स, तो सिंपली x मान लेते हैं हम। अपने को कहा क्या, अपने को कहा तो ये है ना द सम ऑफ रूट, राइट। तो सम ऑफ रूट मतलब क्या हुआ, जो मान लीजिए कि x1 आएगा, x2 इसका आंसर आएगा, मतलब जो भी इसका आंसर है x1 x2 x3, तो इसी का मांग रहा है सम, इसी का मांग रहा है सम, सिंपली x1 + x2 + x3, क्या यही मांग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तब देखिए ये इक्वेशन आ गया ना। तो अब देखिए, अब आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको रूट निकाल लेंगे, ठीक है। अगर रूट निकाल लेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये होगा ना कि मतलब आपका आंसर नहीं आएगा। ऐसे मानिए आपको x1 + x2 करना है ना, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होता है ना। तो अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना होता है, 2 होता है ना, राइट है, 2 होता है। तो अब एक काम कीजिए, आप जब 2 होता है तो अब इसको क्या करना है आपको। तब देखिए जब 2 रूट होता है तो क्या होगा, इसका 2 रूट है, तो मान लेते हैं कि आपका 2 रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब t को आप थोड़ा देर के लिए चेंज कर लीजिए, लॉग में कर लें, चलिए कर लेते हैं, क्या ही जाएगा, log x⁻² का होल स्क्वायर -14 log x⁻² + 11 = 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करना है, तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं ना, तो सिंपली लॉग, इस बार x नहीं, अब देखिए इसका रूट, देखिए 2 रूट होगा, तो मान लेते हैं x1 रूट होगा पहला, और जो अगला रूट होगा वो आपका होगा x2 होगा ना, राइट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा तक। चलिए सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि ये लॉग नहीं है, अरे यार मैं भी गलती कर बैठा, वही मैं सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। देखिए सिंपल क्या है आपको, ये भी इसको काटिए। अब देखिए जो टी, क्या मैंने टी माना था 2x ना, 2x माना था, राइट है। तब देखिए इसका रूट क्या है, 2 रूट होगा ना, 2 रूट होगा तो राइट है, 2 रूट होगा, तो 2 रूट होगा तो आपको मान लेते हैं 2x1 × 2x2 होगा रूट, ये 2 रूट होगा ना यार, स्क्वायर है तो 2 रूट, सिंपल, इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a क्या होता है 11 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम होगा कि a⁻n × a⁻n क्या होता है x1 + x2, हमसे मांगा था x1 + x2 हो जाएगा 2 के पावर में इक्वल टू 11, तो x1 + x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी log 11⁻², सिंपली। जैसे हमने आपको याद होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेंज किया ना 2 के पावर x+1, तो वैसे ही सिंपली एक बार फिर इसको इधर ले आए, आया समझिए कैसे क्या लॉग इधर ले आए कि नहीं ले आए, तो बस आपका ये आंसर आ गया। इसमें कुछ खास था क्या, देखिए आपने वो पता नहीं कि सम ऑफ रूट, तो यही वो सम ऑफ रूट ना, सम ऑफ रूट जैसे मैंने कहा था x1 x2 x3 सब आपका रूट हुआ, तो उसी का सम मांगा था, तो उसका रूट 2 था, एक x1 एक x2, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक है, 2 रूट है, तो m+n हो गया log 11⁻², इसका आंसर आया। आपको समझ में आया कि मैंने किसको कैसे सॉल्व किया, बहुत ईजी ट्रिक सॉल्व किया है। सिंपल मैंने क्या किया, किसको इधर ले आया, इसे पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने log a भी सब लगाया इसका, मतलब सिंपली log का मैंने प्रॉपर्टी लगा के मैंने इसको सॉल्व किया। उसके बाद मैंने इस जगह 2 के पावर x को माना, टी मान के यहाँ तक लेके आया, ये क्वेश्चन आया। अब एक क्वेश्चन का बात आपको ध्यान रखना है कि इसका रूट नहीं निकालना है, क्योंकि इसलिए नहीं निकालना क्योंकि आपसे ये मांग रहा है, आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहा है x1 + x2 + x3 मतलब सिंपली से मांग रहा है x1 और x2, मतलब मानिए इसका रूट 3 रूट है, तो ये हो जाएगा सम, क्योंकि सम ऑफ रूट मांगा है तो सम रूट यही हो जाएगा ना। अगर 2 रूट है तो ये हो जाएगा सम, है कि नहीं, तो उसका 2 रूट, अब देखिए आपका इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक, तो उसका 2 रूट होगा,
तो 2 को पावर x1 रूट होना चाहिए पहला, और अगला होना चाहिए 2 को पावर x2। क्या, दोनों को ऐड किया, उसके बाद a का पावर m प्लस a का पावर n हो जाएगा ये, और log 11 टू द बेस 2। ठीक है, आया समझ आपको आता है आंसर। चलिए, अगर कुछ चीज़ समझ में आ गया तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है, इफ़ फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2 log sin x टू द बेस 10 प्लस log cos x टू द बेस 10 इक्वल टू -1 एंड log 10 sin x प्लस cos x इक्वल टू हाफ log 10 एन -1, आपका n होना चाहिए 0 से बड़ा देन द वैल्यू ऑफ n। आपसे n मांग रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आया हुआ है, इसको भी अब देखिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखिए आपका x का रेंज दिया हुआ है 0 से π/2, लेकिन 0 भी नहीं है और π/2 भी नहीं है, उसके अलावा सारा वैल्यू होगा, π/4 होगा, π/6 होगा, सब होगा, लेकिन ये दो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का ये तरीका है, आपको ध्यान रखना है कि सिंपली पहले क्वेश्चन क्या आपका है, log 10 sin x, ठीक है, प्लस log 10 cos x इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, पढ़े हैं ना ये फार्मूला, लिखवाए भी थे, sin x इंटू cos x इक्वल टू -1। अब log x टू दी बेस a इक्वल टू n क्या होता है, याद है सब फार्मूला, सारा फार्मूला आपको लिखवा चुके हैं। sin x इंटू cos x इक्वल टू 10 का पावर -1 हो जाएगा। सिंपली इसको लिख देंगे, 1/10 लिख दे थोड़ी देर के लिए। चलिए इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इतना हो गया। अब आते हैं अगला नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि log 10 sin x प्लस cos x इक्वल टू, अच्छा ये बताइए कि हाफ है, इस हाफ को ले ले n-1 की, जो सिंपली log x टू द बेस से इक्वल टू n, तो n को ऊपर ले लें, डायरेक्ट ले लें, डायरेक्ट चलिए लेते हैं, शायद आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। सिंपली हो जाएगा हाफ, आया समझ यहाँ तक, और ये बेस 10 है। अब देखिए log x इक्वल टू log y, याद है log x इक्वल टू log y, इसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था क्या, तो log x इक्वल टू log y, देयरफॉर x इक्वल टू y होता है ना, तो sin x प्लस cos x इक्वल टू हो जाएगा n के पावर 1/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब एक काम कीजिए कि आप दोनों तरफ कर लीजिए स्क्वायरिंग, इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि देखिए रूट है, आपको याद रखना कि जब भी कभी ऐसा फॉर्म, जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए कि ये और इसका पावर कुछ भी दिख जाए, मतलब हाफ है 1/3, तो ऐसे मान लें ऐसा कुछ टर्म रहा आपको स्टेप का, इसके इधर रहा 1/3 1/2 कुछ भी रहा पावर, तो यही सेम पावर से इधर भी करते मल्टीप्लाई, इधर भी करते मल्टीप्लाई, ताकि इस पावर को हटा सके 2। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग करिए तो जब इन दोनों तक स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सिंपल स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा n-1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब सिंपली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है 1। अब देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाले क्या है, 1/10 है ना, तो बस प्लस 2/10 हो जाएगा इक्वल टू n-1, तो 10 प्लस 12 हो जाएगा ना, 10 प्लस 2 12, 12/10 प्लस 1 इक्वल टू n ही कहा था हमने को ना, n ही ना, तब देखिए 10 ये हो जाएगा 22/10 इक्वल टू n। कोई दिक्कत है, तो 22/10 इक्वल टू n इक्वल टू, तो अब देखिए n की वैल्यू 22/10, तो आपका आंसर ये हो गया, आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना आपको अगर समझ में आ गया है तो यही आपका आंसर हो गया, और ऐसे ही सॉल्व करना है, आया समझ होगा सॉल्व करना है अच्छे से। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओ सॉरी, देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक मिस्टेक ये हुआ है ना, आपको ध्यान रखना है कि मिस्टेक ये हुआ है कि n-1 ना एक साथ नहीं है,
ये n-1 एक साथ नहीं, मतलब सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपली ये जो लिखा हुआ है ना, ये स्टेप से लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए मेथड यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा उसको ये करना है। हाफ स्टेप से लिखा हुआ है, ठीक है, और लॉग, और इसके n है और ये 10 है और ये -1 अलग से है, इस टाइप का है, ठीक है। तो ये मेरे को देखिए, मतलब ऐसा, मतलब देखिए ऐसे मानिए जो दिया हुआ क्वेश्चन वो मतलब इस टाइप से दिया हुआ था, तो हमको लगा कि -1 साथ में है, लेकिन नहीं, -1 अलग है, ठीक है। मेथड ही रहेगा, बस आपको -1 अलग कर देना है, आंसर आपका और कुछ आएगा, ठीक है। आपको समझ में, अगर आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप मेरे को कमेंट कर देगा, मैं इसको फिर से कर दूंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसको कैसे करना है। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस टाइप का है, जो द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e⁴x e⁴ 3x -4 e⁴2x e⁴x +1 = 0। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन ना आपका मतलब बहुत बहुत बार, मतलब जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में आया रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है, मतलब जेईई मेंस वाले मतलब हर साल रिपीट करते हैं, क्योंकि इस बार भी रिपीट आपका हुआ क्वेश्चन हुआ है ऐसा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हर बार रिपीटिंग होते रहता है, तो थोड़ा आपको इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए इसका मैटर आपका 2 टाइप का मैटर होता है, ठीक है, 2 मैटर होता है, पर मैं आपको अभी एक बताऊंगा, बिकॉज 2 इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि एक मैटर आपका जो होता है जनरल, जो मतलब सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, और एक आपका मैटर होता है फॉर मतलब कैलकुलस के लिए, वो आप सीखेंगे एओडी में। एओडी जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप सीखेंगे कैसे करना है। बट अभी के लिए मैं आपको बस जो एक जो होता है मैटर जिसके आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल क्या है, आपको इसमें ये करना है कि सबसे पहले देखिए, मैंने आपको एक बात कहा है कि जब भी आपको नहीं भी कहा है तो आप ध्यान रखिए कि जब भी कभी एक जैसा टर्म दिखे e⁴x, अच्छा ये बताइए, ये जो e⁴4x है, तो आपने तो पढ़ा होगा a⁴m × n, पढ़े हैं ना। तो क्या होता है, इसको लिख देंगे e⁴x का e⁴, लिख देंगे, लिख देंगे ना। चलिए e⁴x ये हो जाएगा 3, वैसे ही ये हो जाएगा 4 ना, ये हो जाएगा -4 e⁴x ये हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस e⁴x +1, ऐसे लिख देंगे। क्योंकि देखिए ये मेथड आपको ध्यान रखना है, ये मेथड है, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, कभी आपको स्टेप से सॉल्व कैसे करना है, e⁴x मान लेंगे सबको, मतलब ऐसे लिख दिए, और देखिए सब में देखो आना e⁴x इसको t मान लीजिए। जब भी कुछ कॉमन देगा उसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको t मानिए। अब लिखिए t⁴ प्लस t³ -4t² प्लस t +1 = 0, ठीक है यहाँ तक। अब क्या कीजिए, अब आपको देखिए जो मेन स्टेप को यही करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आगे में आपका इवन पावर रहे, ठीक है, मतलब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जब भी कभी आपको इवन पावर रहे, फिर ऑड पावर, फिर इवन ऑड ऐसे रहे, और आपको ध्यान रखना है कि आगे का जो साइन है ये क्या है, आगे का जो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लास्ट कोफिशिएंट 1 है, इसका क्या कोफिशिएंट है, 1 है, इसका 1 है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आगे कोफिशिएंट इससे कोफिशिएंट मैच करे, इसका कोफिशिएंट मैच करे, तो आपको डिवाइड करना है x² से, ठीक है। यही इसका एक ट्रिक है, बोल सकते हैं कि आपको कब डिवाइड करना पता है ना, आपको कब डिवाइड करना है, पहले को चेक करना है कि हाँ इसे कोफिशिएंट इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे कर रहा है, हाँ ठीक है। जब कर रहा है तब आपको इसको करना है डिवाइडिंग बाय x², मतलब सिर्फ x² नहीं, डिवाइडिंग बाय t², क्योंकि देखिए यहाँ तो t है ना, तो t², अगर x होता तो x² करते हैं, अगर z² होता तो अगर z के पास 4 होता तो क्या करते हैं z², ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय t², जब करेंगे t² डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कीजिए तो, ठीक है, करें डिवाइड क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा स्क्वायर, t² आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, t हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 1/t, ये क्या हो जाएगा 1/t², हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कौन कौन भाई भाई बताइए तो, अब बताइए इसमें से कौन कौन सा, मतलब इसमें से आपका कौन कौन सा भाई भाई है, एक ये भाई है और एक ये भाई है, एक ये भाई है और एक ये भाई है ना भाई भाई। तो जो भाई भाई है उसको साथ मिलाइए, क्योंकि 2 भाई कभी भी एक साथ ही रखते हैं, है कि नहीं, दोनों भाई में एकता हमेशा रहता है बना हुआ।
तो दोनों भाई को आपको अलग नहीं करना है, साथ करना है, ठीक है, ऐसे। और वैसे ही क्या है, एक और भाई ये रहा और एक ये भाई ये रहा, ठीक है। और इसके बाद बाकी बच गया -4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको ये करना है, अब देखिए a² + b², आप एक फार्मूला आप पढ़े होंगे मैथ में, एक आइडेंटिटी होता है, इसको मैं थोड़ा नोट कर दूं, a² + b², इसको पता है क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं इक्वल टू में a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। ध्यान रखना है, ये आप लोग फार्मूला आप लोग क्लास 8 टाइम या फिर उससे पहले आप लोग पढ़ रखे होंगे, ठीक है। चलिए तो बस ए को भी इसको क्या हो जाएगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर ना, तो a + b यही हो जाएगा ना, a + b का होल स्क्वायर -2 टाइम्स a × b है कि नहीं। तो a क्या है t और b क्या है 1/t, ठीक है। अब प्लस t + 1/t का ब्रैकेट -4 = 0, t से t कट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t + 1/t का होल स्क्वायर, और ये देखिए -2 और -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, और ये सिंपली आ जाएगा t + 1/t का, और ये -6 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है वो होगा नहीं, ऐसे मुझे उसको कैसे करना है यहाँ तक कि ये। अब देखिए मैंने कहा था ना कि देखिए सेम आ गया ना, ये आपको हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया ना क्वाड्रेटिक, देखिए x² फिर ax² + bx + c है कि नहीं, आगे ये क्वाड्रेटिक, इसको आप कोई ना कुछ मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप y मान लीजिए, y मान लें उसको, y मानते हैं। तो अब देखिए हमने इसे y मान लिया था, माना ना, तो y² + y -6 हो जाएगा आपका इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन ये हो गया, अब सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, y² + 3x - 2x क्या -6 = 0, तो सिंपली सॉरी 3x नहीं 3y हो जाएगा, 3y - 2y, कोई कोई दिक्कत तो नहीं, ये y है, ठीक है ना, ये y है, ठीक है, 3y - 2y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो आइए ये हो जाएगा y कॉमन ली, इससे y कॉमन लेंगे तो y + 3, इसे 2 कॉमन लेंगे तो y + 3 = 0, तो y + 3 और y - 2 = 0 है कि नहीं। चलिए आ गया समझ में, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए, अब y की वैल्यू हो जाएगी -3, 2, और y क्या है t + 1/t है ना, इक्वल टू -3, 2, एक बार लीजिए -3, एक बार लीजिए -2, कोई दिक्कत है, तो एक बार लेते हैं -3, जब लेंगे -3 तो t + 1/t इक्वल टू -3, तो t² + 3t + 1 = 0, कोई दिक्कत है। तो अब देखिए हमसे क्या मांगा है इसमें, देखें हमसे मांगा है नंबर ऑफ़ रियल सोल्यूशन ना, तो ठीक है, तो t² + 3t = 1 आ गया इक्वेशन। तो अब देखिए जब यहाँ से हम लोग उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब रूट निकालेंगे तो हमने से मांगा है नंबर ऑफ़ रियल रूट्स ना, तो रियल रूट्स मांगा है इस इक्वेशन का, तो ठीक है। तब देखिए t, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, t = हो जाएगा -3 ± 3 × 9 -4 × a × c / 2, तो क्या हो जाएगा -3 ± 5/2, ठीक है। तो ऐसा समझ आपको अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए जो अगला इक्वेशन है आपका, अब एक बार मान लेंगे 2 है कि नहीं, तो t + 1/t = 2, तो t² - 2t + 1 = 0 है कि नहीं। तो t आपको हो जाएगा t - 1 का होल स्क्वायर = 0,
तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना यार, टी बराबर 1। और टी क्या है, क्या e टू पावर एक्स इक्वल टू 1 ना। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा log 1 टू दी बेस ई। उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, 0 होती है क्योंकि भाई log 1 टू दी बेस ई 0 होती है इसकी वैल्यू ना। तो सिंपली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 यहाँ से। तो यहाँ से मेरे को मिला रियल सोल्यूशन एक ये मिला हमको। अब आगे देखते हैं ये। अब देखिए अब इसके बाद क्या है कि ये अब इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या था, टी था ना। तो टी क्या है मेरा, ई का पावर एक्स है ना, राइट, ई का पावर एक्स है। चलिए ई का पावर एक्स कल्ट हो जाएगा -3 प्लस √5 बाय 2, है कि नहीं। एक हो जाएगा -3 माइनस √5 बाय 2, राइट है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा, लॉग में ना, लॉग में -3 प्लस √5 बाय 2 कॉमा, फिर लॉग में हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा आपका, लॉग में ई है ना बेस, ई भी हो जाएगा ई बेस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखो आपको इसमें ये देखना है कि देखिए ये तो मेरे को मिला ही सोल्यूशन रियल। अब इसका देखिए, इसका है कि सोल्यूशन देखिए -√3 प्लस √5 बाई 2 है ना। तो देखिए -√3 और √5 बोले क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.5 ना। तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ना, कुछ हो जाएगा मतलब आपको हो जाएगा -1/2। और लॉग के अंदर नेगेटिव क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इससे तो मिला ही नहीं सोल्यूशन, नहीं मिला इसमें। अच्छा बोले इसमें नहीं मिला सोल्यूशन ना, क्योंकि लॉग क्या माइनस था, तो इससे भी नहीं मिलेगा। इसमें तो ऐसे ही माइनस है, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस तो माइनस हो जाएगा ना। तो -3 और -2.5 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -5.5 अब बाई 2। सिंपली अंदर में आ रहा है माइनस, तो इससे भी नहीं मिलेगा सोल्यूशन। तो ना ही इससे मिला ना ही इससे मिला सिर्फ इससे मिला। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। तो आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आया हुआ है जी में, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इक्वल टू इतना। तो देखिए log x इक्वल टू log y ऐसे कुछ है ना, आपको दिख ही रहा होगा। अच्छा देखिए ये 4 है, इसको मैं कर दूँ 2 का स्क्वायर, जब करूँगा तो आपका हो जाएगा 1/2 इस तरफ, है कि नहीं। याद है ना log x और a का पावर n, तो 1 होता है ना n इधर। तो बस वैसे ही मैंने कर दिया x - 1 इक्वल टू log 2 x - 3, है कि नहीं। अब सिंपली क्या है कि इसको ले आओ, ले आए, x - 1 का रूट ले लें, और ये लॉग में 2 इक्वल टू log 2 x - 3। अब बस log x इक्वल टू log y, है कि नहीं। log x इक्वल टू log y, तो क्या होता है इसकी वैल्यू, सिंपली हो जाएगी इसकी वैल्यू log x इक्वल टू log y क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू log y, देयरफॉर x इक्वल टू y। ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो मैं इसको पहले ही लिख दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x - 1, है कि नहीं, अंडर रूट में x - 1 इक्वल टू x - 3। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इतना हो जाने के बाद अब सिंपल इसको कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो x - 1 इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। बस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू x - 1, है ना। तो x स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप रूट निकाल लीजिएगा, जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर सोल्यूशन मांग रहा है कि नहीं। तो x का रूट देखिए, रूट निकालने के बाद आपको चेक करना है इसमें जाके, इसमें को जैसे मानिए यहाँ से रूट निकलेगा, क्या आपका रूट हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा ना, 5 और 2 यहाँ से रूट। तो 5 और 2 हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो रूट हुआ, इस रूट को आपको यहाँ देखना डाल के कि भैया अंदर का नेगेटिव तो नहीं हो जा रहा है ना, कोई देखिए आपको नेगेटिव हो जाएगा लॉग के अंदर, तो आपको लॉग हो जाएगा अनडिफाइंड। देखो तो 5 देखिए डाल के, तो 5 माइनस 1 4, अंदर हमारा पॉजिटिव, 5 माइनस 3 ठीक है 2, 2 माइनस 1 1, ठीक है 2 माइनस 3। देखिए अगर नेगेटिव नहीं जगह, तो इसीलिए 2 नहीं होगा, 5 सिर्फ होगा, है कि नहीं। ऐसा समझ, इसका आंसर आ जाएगा 1 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से इसका क्या आंसर होगा। चलिए तो अब देखिए इसका आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो अब देखिए, अब क्या है कि अब इसके बाद मतलब कोई क्वेश्चन रहा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया है। और अगर वो भी मानिए, अगर जो भी क्वेश्चन है वो आपका 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ज़रूर अपने घर में आप करें इसको, ठीक है। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। आप मेरे को उस क्वेश्चन का मेरे को जो स्क्रीनशॉट लेके मेरे ग्रुप में आप भेजिए। मेरा ग्रुप आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो कि मैंने उसका लिंक जो है अपने वाईटी चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और प्लस मतलब जो जो मेरा वाईटी चैनल है उसमें जो अबाउट का सेक्शन है उसके नीचे भी मैंने दे रखा है। तो वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट होकर अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, अब आज आपका इनक्वालिटी 100% डन हो गया है फुल। और बाकी का जो क्वेश्चन जो मतलब ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन और आपका बाकी है, वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से होमवर्क दे दूँगा। अगर आपसे बनेगा तो बढ़िया, नहीं तो फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर दूँगा, ठीक है। और हाँ, आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने आ रहा हूँ। क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स साथ में रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स में मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं कॉन्सेप्ट, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स आपका ख़त्म होगा 1 हफ्ते के अंदर, सारा क्वेश्चन वोश्चन करके, ठीक है। तो चलिए, अब आपका काम ये रहा कि आप जो मैं आपको होमवर्क दूंगा आप उसको करके लाना है, मतलब उसको करके रखना है। जो नहीं बना अब आपको डाउट सेक्शन में कर देना है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।